हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर। जब मैंने ट्रेन किया किसी स्टूडेंट को, तो उसने किस तरीके से अपने रेलवे की जो टाइपिंग स्पीड थी, किस तरीके से उसने स्पीड को निकाला, उसकी एक्यूरेसी भी बेस्ट बनी और उसकी स्पीड भी अच्छी बनी। तो आज मैं कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हो सकता है कि आपकी टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ आ जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पे स्लाइड बना रखा है। इसके अंदर मैंने लिखा है, जब भी आप गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करते हो तो उनके अंदर कुछ टाइपिंग स्पीड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो आपको नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी मेंटेन की जाती है। ठीक है, कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्या आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है टाइपिंग की कुछ मुख्य बातें। टाइपिंग करते टाइम आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो आज मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप कीबोर्ड को समझें, उसकी हर कीज को जानें। जब भी कोई न्यू यूजर आता है तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, इसलिए आप कीबोर्ड को समझें, उसकी हर की के बारे में जानें। सेकंड आता है हमारे पास, टाइपिंग की शुरुआत हमेशा अपना दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद ही अपनी टाइपिंग की शुरुआत करें। बिल्कुल फैक्ट बात है। जब भी आप टाइपिंग करने के लिए बैठते हो तो आपका दिमाग जो है सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, एक ही जगह आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे टाइपिंग करनी है, अपनी फिंगर्स को सेट करना है, ना कि आप दूसरी जगह ध्यान लगा के आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अगर आप न्यू है तो टाइपिंग मास्टर एमएस वर्ड पर टाइपिंग ना करें। कई बार ऐसे होता है जो न्यू यूजर्स होते हैं वो टाइपिंग मास्टर पे डायरेक्ट चले जाते हैं, वहां पे टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत टेक्निक है। कई बार ऐसा होता है एमएस वर्ड पे जाते हैं, वहां पे टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, ये भी बहुत गलत टेक्निक है, क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर जब आप टाइप करते हो तो वर्ड्स के एरर वो डिस्प्ले करने लग जाता है। तो जो न्यू यूजर्स होते हो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीजें क्या दिखा रहा है, कहीं मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, सही टाइप कर रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों के वो सारी चीज़ें उसके माइंड में आ जाती है। तो इसलिए आपको एमएस वर्ड पे और टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग नहीं करनी, जितने भी न्यू यूजर हैं स्टार्ट करते टाइम। नेक्स्ट लिखा है मैंने, टाइपिंग को बिल्कुल सही और स्टार्ट करने का जो तरीका है नोट पैड पर ही होता है। देखो दोस्तों, मैंने बताया टाइपिंग को बिल्कुल सही और स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, बिल्कुल सही तरीका जो होता है आपका, वो होता है सिर्फ नोट पैड पे करने का। इसके बाद हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले टाइपिंग स्पीड की तरफ फोकस नहीं करना। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठोगे तो स्टार्टिंग में जो आपके कुछ दिन होते हैं आपको टाइपिंग स्पीड पे फोकस नहीं रखना होता, आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स पे फोकस रखना होता है, या आपकी फिंगर्स बिल्कुल सही चल रही हैं या नहीं चल रही। नेक्स्ट हम स्लाइड पे आते हैं अपने। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआती टाइम में आपको वर्ड्स ज्यादातर सही टाइप करना है, और स्पीड के लिए आपको वर्ड्स गलत टाइप नहीं करने। मैंने अभी बताया आपको पीछे वाले पॉइंट के अंदर कि आपका जो फोकस होना चाहिए ज्यादातर वर्ड्स को ज्यादा टाइप करने का होना चाहिए, ना कि आपकी स्पीड को बढ़ाने का होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए आपको कि आपके वर्ड्स गलत ना टाइप हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके हाथ में जल्दी दर्द होगा। ये बिल्कुल जितने भी न्यू यूजर हैं उन वो चीज, जितने भी आप न्यू यूजर्स हो टाइपिंग करने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथों में जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आपको पेन होता है, इन उंगलियों में दर्द होता है, कलाई पे दर्द होता है, ठीक है दोस्तों, हथेली में भी दर्द होने लग जाता है। यहाँ पे लिखा है, इस दर्द को कम करने का तरीका, आप अपने हाथों को फिटकरी से धोएं। शुरुआती टाइम में 1-2 दिन सिर्फ, लेकिन ज्यादा ना धोएं। मतलब जब भी आप कोई न्यू यूजर्स और टाइपिंग करने के लिए बैठ रहे हो, आपके हाथों में ज्यादा पेन हो रहा है, तो ध्यान रखना 1-2 दिन आप अपने हाथों को फिटकरी वाले पानी के साथ धो लें, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी फिंगर्स ज़्यादा खुल जाएंगी और आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो, और आपके हाथों में पेन भी ज़्यादा नहीं होगा। आपको जो शुरुआती फोकस रखना है वो सिर्फ अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खोलने का रखना है। ये मैंने बताया आपको
कि जो आपका शुरुआती फोकस होना चाहिए आपकी उंगलियों को खोलने का होना चाहिए, ना कि आपकी स्पीड की तरफ फोकस होना चाहिए। अगर आपकी उंगलियां खुल जाती हैं तो आपकी स्पीड को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी भी आप एक ही पैराग्राफ को टाइप मत करना। हाँ जी, ध्यान रखना, कभी भी अगर आप एक ही पैराग्राफ को टाइप करते हो तो एक रट्टाफिकेशन हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप टाइप भी कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 टाइम टाइप करना, उससे ज्यादा आप टाइप मत करना। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास टाइपिंग करने का सही तरीका क्या है और आपकी स्पीड किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट मैंने पॉइंट, टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ्ट साइड के अंगूठे का यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब आप फिंगर को सेट करते हो तो लेफ्ट साइड के जो अंगूठे होते हैं उसका यूज नहीं करते हम स्पेस देने के लिए। हमेशा राइट साइड का जो अंगूठा होता है हमारा उसका यूज करना चाहिए स्पेस देने के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखा है, कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए और कीबोर्ड को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 फोटो लगाई है, पोजीशन बता रखी है, क्या पोजीशन आपकी सही है बैठने की, क्या पोजीशन आपकी सही है फिंगर्स रखने की, क्या पोजीशन है आपकी स्क्रीन पे देखने की। तो दोस्तों इस फिगर में आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, किस तरीके से आपको कीबोर्ड पे हाथ रखना चाहिए, किस तरीके से आपका कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इंग्लिश न्यूज़पेपर से हो सके जितना टाइपिंग करें, क्योंकि जितना हो सके कम से कम बैक स्पेस यूज करें। नोट पैड पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स लेके आओ, उस पर टाइपिंग करो और कोशिश ये करो कि बैक स्पेस का यूज ना करो। अगर आपका वर्ड गलत भी हो जाता है तो गलती से ही बैक स्पेस यूज मत करना, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमेशा 10 मिनट की टाइपिंग लगाकर टाइपिंग करें और हर बार 10 मिनट की टाइपिंग लगाने के बाद आप ऐसा सोचें कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको ये टाइपिंग निकालनी है। जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा होगा, अगर आप इस तरीके से सोच के अपने माइंड को कंसंट्रेट करके सोचते हो, समझोगे, तो हो सकता है कि आपकी स्पीड बहुत जल्दी ग्रो कर जाए। अगर आप टाइम पास के लिए कर रहे हो स्पीड, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीड ग्रो होगी। जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है, आपको 10 मिनट की टाइपिंग लगानी है और 10 मिनट की टाइपिंग आप इस तरीके से करो कि ये मानो कि आप एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठे हो और आपको ये टाइपिंग पास करनी है इन 50 बच्चों के बीच से। तो आपकी स्पीड में अगर फर्क ना आ जाए तो दोस्तों मुझे कमेंट में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अगर आप ऐसा सोच कर टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा सोच करके टाइपिंग करने बैठते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तो दोस्तों आपकी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्लाइड में बताया कि फिंगर्स, दोनों हाथ आपके किस तरीके से सेट होने चाहिए, कौन सी फिंगर से आपको कौन सी की यूज करनी चाहिए और किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। ये देखो, ये कीबोर्ड होता है हमारे पास, कीबोर्ड के अंदर राइट साइड हमारे पास कौन सी फिंगर चलनी चाहिए, लेफ्ट साइड हमारी कौन सी फिंगर चलनी चाहिए, लेफ्ट के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, राइट साइड में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को समझाया हुआ है। दोस्तों मैं आगे आपको खुद से प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से फिंगर रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए अपने कीबोर्ड के ऊपर। दोस्तों आपको फिंगर्स जो रखनी है अपनी A S D F राइट साइड के, सेमिकोलन LK J, और जो G और H है आपका, उसमें उसको आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना, उसमें कुछ नहीं करना आपको, ठीक है दोस्तों। और अपने हाथों को टेबल के ऊपर नहीं रखना, टेबल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना जिससे आपका ये फिंगर प्रॉपर सेट होने में प्रॉब्लम करेगी। और आपको जो टाइपिंग करनी है इस तरीके से करनी है जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप करे, आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी दोस्तों, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। कम से कम आपको 10 मिनट की टाइपिंग करनी ही करनी है। ये अपना आप टारगेट बनाओ जिसके थ्रू आपकी टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा हो सके और जल्दी से जल्दी बढ़ सके आप लोगों की स्पीड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते हो करें, और न्यू यूजर्स
टाइपिंग के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।